I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Yes, the beautiful lines, not only lines, it's a vision, I must say. It's a vision of Dr. Baba Bhimrao Ambedkar. जो लाइनें सिर्फ लाइनें ही नहीं थी, जिनको उन्होंने सच्चा किया, जिनको उन्होंने पूरा किया, और उस विजन के कारण आई थिंक आज हम महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा पहुंची हैं, विमान भी उड़ाती हैं, और दुनिया का ऐसा कोई ऊंचा मुकाम नहीं है जहां तक हम महिलाएं पहुंची नहीं हैं। और उसी चीज़ को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे 8th of March वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे। सो आई थिंक इस वुमेन डे की आप सबको बधाई, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग एक दूसरे को आज पुरस्कार दे रहे हैं, जो एक लोग दूसरे को आज थैंक्स कर रहे हैं और विशेष भेज रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबको कुछ चीज़ें आपके साथ साझा किया जाए और आप सबको कुछ चीज़ें बताई जाएं। क्योंकि जिस टाइम पे उस एक नेता ने, उस एक विजनरी लीडर ने बात करी फेमिनिज्म की, बात करी वुमेन्स के राइट की, इक्वालिटी की, वुमेन एजुकेशन की, वुमेन के वोटिंग राइट की, जेंडर इक्वालिटी की, आई थिंक उस टाइम पे ये सब चीज़ें कोई जानता भी नहीं था। इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को पता भी नहीं था। वो उस टाइम पे एडवोकेसी करते रहे इन सारी चीज़ों की। ही वॉज रियली अ विजनरी लीडर। और हमें आज किसी का भी शुक्रिया अदा करने से पहले, सबसे पहले एक महिला होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शुक्रिया अदा करें उस नेता का, जिस नेता जैसा ना कोई था और ना कोई है। दैट इज़ डेफिनेटली एंड श्योरली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस नेता की वजह से आज मैं अपने अधिकारों के लिए मुखर होकर लड़ती हूँ, और मैं उनके लिए भी लड़ती हूँ जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, जो किसी भी कारण की वजह से समाज से डरते हैं लोग, या वो महिलाएं जो बोल नहीं पाती हैं, जो शिक्षा के कारण थोड़ी पीछे रह गई हैं, या जो समाज में जो एक रेस चल रही है उस वजह से थोड़ी पीछे हैं, या डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आती हैं, ओप्रेस सेक्शन से आती हैं। मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ सिर्फ उस नेता के कारण जिसने वो एक विजन दिया, जिसने वो एक बात करी। तो मैं ये आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि ना ही सिर्फ दलित हैं, ना ही सिर्फ किसी भी शोषित वर्ग से ट्राइबल वुमेन है, ना ही दलित वुमेन है। ये सब वुमेन के लिए हैं जो सो कॉल्ड किसी भी अपर या लोअर किसी भी स्टेटस की हैं, ये सब के लिए हैं। क्योंकि ऐसा नेता जिसने नारीवाद को बढ़ावा दिया, जिसने एक ऐसे फेमिनिज्म की बात करी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी, और औरत को उनका दर्जा और औरत को उनके राइट्स दिलाए। बट आयरनी ये है हमारे समाज की कि उनको सिर्फ दलित नेता या संविधान निर्माता कह के ही नवाजा गया। सिर्फ उनका जो एक टाइटलिंग, उनको जो टाइटल दिया है वो एक दलित नेता की और संविधान निर्माता। ये दुखद बात है, बट कोई नहीं, चलता है। आप सोचिए कि उस टाइम पे महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोचिएगा कि वो नेता कितना विजनरी था, जिसने ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, जिसे आप ब्राह्मणवादी पितृसत्ता कहते हैं। अगर वो उस सोच को चैलेंज नहीं करते तो मनुस्मृति के हिसाब से पशु से भी बदतर हालत आपकी थी। नारी द्वयम दर्जे का नागरिक तो थी ही थी, लेकिन पशु से भी बदतर हालत आपकी थी। आप याद कीजिए वो वक्त जब सती प्रथा थी, औरत को जिंदा जला दिया जाता था, विधवा औरत को, अगर उसका पति मर जाता था, बाल विवाह होता था, औरत पे औरत का अधिकार ही नहीं था खुद का। मनुस्मृति के हिसाब से तो ये था, और जो उस हिसाब की पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो पितृसत्ता थी, उनके हिसाब से तो नारी का जो पालन पोषण है, जो अगर नारी के ऊपर अधिकार है तो पहले उसका पिता का है, पिता पालन पोषण करेगा, उसके बाद उसका पति, उसके बाद उसके बेटे उसकी रक्षा करेंगे। तो नारी की अपनी आवाज़ कहाँ, अपने अधिकार कहाँ? हम लोग तो एक सिटीजन की तरह, नागरिक की तरह तो दूर की बात है, एक इंसान की तरह भी नहीं समझे जाते थे। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सबसे पहले उस एक इंसान का जिसने हमें इन सारी चीज़ों के अधिकार दिलाए और इन सारी चीज़ों के बारे में लड़ना, डट के चलना, हिम्मत से उठना सिखाया। उस समय वो इंसान, वो विजनरी इंसान जो आज आप 26 हफ्ते की कानून के दायरे से मैटरनिटी लीव लेती हैं, उस समय जो कुछ चंद महिलाएं, पहले तो महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर नहीं निकाला जाता था, और उस समय जो कुछ चंद महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने जाती थी, उन महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव के लिए वाउच किया, लड़े और मैटरनिटी लीव दिलवाई। जबकि उस समय भी पितृसत्ता
के चहीते थे, उन्होंने बहुत विरोध किया जब बाबा साहेब इस मुद्दे को भरी सभा में उठाया और जोर शोर से उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन किया, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, जैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया, इस तरीके की सोच भी थी। लेकिन बाबा साहेब ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया उस चीज़ को पाने के लिए, लड़ने के लिए। उन्होंने कहा असूलों से समझौता नहीं, और महिला को आप नागरिक का दर्जा देंगे, महिला को पुरुष के समान समझेंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से आज हम बात करते हैं वुमेन राइट्स की, इक्वालिटी की, इक्वल वेजेस की, इक्वल शेयर की, एडवोकेसी करते हैं हम अपने राइट्स के लिए। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमाइंड यू ऑल, जिसने आपको ये सब दिया है उसका शुक्रिया अदा करना और उसको थैंक्स करना। क्योंकि आप सोचिए, मैं आप सबको ये सवाल आपके जहन में डालना चाहती हूँ और ये सोच आपको देना चाहती हूँ, और इस चीज़ को सुनने के बाद अपने आप से सवाल कीजिएगा, जब एक औरत आज के वक्त में मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती और चर्च की पादरी नहीं बन सकती, वही औरत मुख्यमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, सचिव बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, टीचर बन सकती है, लेखिका बन सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है, स्पेस तक जा सकती है, विमान उड़ा सकती है। तो आप सोचिए, जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता, वो अधिकार संविधान ने आपको दिलाए हैं। तो संविधान से बढ़कर मुझे नहीं लगता हमारी ज़िंदगी में कोई तोहफा होगा बड़ा, हम औरतों के लिए, हम वुमेन्स के लिए, जिसने हमें ये अधिकार दिलाए और जिनकी वजह से, जिन अधिकारों की वजह से आज हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं और खड़े उतरते हैं और इक्वल स्टेटस के साथ एक कंधे से कंधा मिला के बल्कि आगे होकर लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए। आज उन्होंने बहुत खूबसूरत बात उस समय 1913 में उन्होंने न्यूयॉर्क में भाषण देते हुए एक सभा के अंदर कहा था कि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। यस, क्योंकि बहुत कितना विजनरी विजन रहा होगा जब उन्होंने ये बात कही कि एक्चुअली में जब आप, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बैठी सभाओं में जो भी लोग हैं, महिलाएं खास करके अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं, उनको स्कूल भेजें, क्योंकि एक महिला को अगर आप पढ़ाएंगे ना, आप अपने बेटों को पढ़ाती हैं लेकिन आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, क्योंकि अगर महिला को, बेटी को आप पढ़ाएंगे तो वो आगे चल के अपना परिवार पढ़ाएगी, सशक्त हो जाएगी, वो परिवार आगे चल के अपना परिवार पढ़ाएगा, तो जनरेशन टू जनरेशनल चेंजेस आएंगे। तो उतनी ही, जितनी ही क्रांतिकारी महिला होगी, जितनी ही महिला की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, उतनी ही क्रांति समाज की होगी। तो वो उसी हिसाब से प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। जब महिला तरक्की करेगी तो पूरा समाज तरक्की करेगा। दिस वॉज हिज विजन, और वो उस समय उन्होंने वो बातें कही थी। तो आप सोचिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें डेटा के साथ बता सकती हूँ कि उस क्रांतिकारी नेता ने क्या नहीं किया समाज के लिए। उस क्रांतिकारी नेता ने उसी समय 18 जुलाई को, उसी वक्त एक ग्रुप मीटिंग हुई थी 3000 महिलाओं की, और उस ग्रुप मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बात कही थी, बाबा साहिब ने स्पेशली चैलेंज करते हुए कि सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल। आप जितना महिलाएं अपनी बेटों को स्कूल भेजती हैं, उतना अपने बेटियों को भी स्कूल भेजें, क्योंकि जब आपकी बेटियां स्कूल जाएंगी तो समाज का कल्याण करेंगी और अपना भी कल्याण करेंगी। और उसी के साथ साथ 10 नवंबर 1933 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहिब ने जोर शोर से महिलाओं के अधिकारों के लिए बात रखी, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, उनके मुद्दे उठाए, जिस तरीके से मैटरनिटी लीव के मुद्दे उठाए, महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दे उठाए, वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उठाए। सबसे बड़ी बात उन्होंने 1942 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल की बात करी कि महिलाओं को जो वो बिल था वो लाया गया, पास हो गया 1942 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल। तो आप सोचिए, उस टाइम पे उन्होंने वो तोहफे आप सारी महिलाओं को दिए। उन्होंने उसके बाद 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी इंश्योर किया, एक्ट बनाया और इंश्योर किया कि आपको उस मैटरनिटी लीव के बेनिफिट मिले, और भी सारी चीज़ें आप सारी महिलाओं के लिए करी बाबा साहिब ने उस वक्त। मैं ये सारा डेटा जब पढ़ रही थी तो सोच रही थी कि आप सबके साथ इस चीज़ को आज शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू दिस वन विजनरी लीडर, कि जिसको सो कॉल्ड हम दलितों का नेता कहते हैं और संविधान निर्माता कहते हैं। उस नेता ने आपको शिक्षा के अधिकार के साथ साथ वोट का अधिकार दिया, आपको जेंडर इक्वालिटी का अधिकार दिया। आप सोचिए कि अमेरिका में, जब मैं अभी मैटरनिटी लीव की बात करी थी, तो अमेरिका जैसे उस टाइम के सबसे प्रोग्रेसिव और तरक्की डेवलप्ड देशों में जो ये बिल है, आई थिंक 1987 में ये बिल अमेरिका जैसे देश में पास हुआ था मैटरनिटी लीव का, जब वहाँ प्रोटेस्ट चला और कोर्ट ने इंटरवीन किया, कोर्ट के इंटरवेंशन से ये बिल वहाँ पे पास होता है अमेरिका में। तो कैन यू इमेजिन,
वो देशों में वो डेवलपमेंट नहीं है, और आपको 1940 में ही ये बाबा साहिब ने आपके हकों के लिए लड़ा और आपको ये चीज़ें दिलवाना इंश्योर किया। आज हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। जैसे मैंने 3 चीज़ें मुख्य बताई कि आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है। संविधान के अंदर आपका अधिकारों के बारे में बाबा साहिब ने लिख दिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड सेक्स। तो सोचिए, जेंडर इक्वालिटी की बात सिर्फ कही नहीं मुंह से, आपके अधिकारों की बात उसमें उन्होंने दे भी दी, जेंडर इक्वालिटी की। और उसके बाद बाबा साहिब की तीसरी चीज को अगर आप उठा लें तो बाबा साहिब का विजन, वोटिंग का अधिकार। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ही नहीं था। मैं कहती हूँ बड़े बड़े स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार अभी रिसेंटली मिला है। तो आप सोचें कि बाबा साहिब ने संविधान के अंदर इंश्योर किया दैट वुमेन का वो जितना राइट एक पुरुष का है वोट का, मतदान का अधिकार, उतना ही राइट आपका है वोट का अधिकार। क्यों? क्योंकि जब आप वोट देते हैं तब आप एक सिटीजन की तरह माने जाते हैं। तो आपको द्वैम दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता, आपको बराबरी का सिटीजन समझा जाता है। आप अपनी मर्जी का नेता चुन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकती हैं, आप चुनावी उसमें दौड़ में उतर सकती हैं, आप अपने लिए डिसीजन ले सकती हैं, आप वोट दे सकती हैं। आपको नागरिक होने का जो अधिकार है वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिए। क्योंकि मनुस्मृति में तो आप सबके लिए कुछ और ही लिखा था। खास करके मनुस्मृति जैसी चीज़ों में जो मैं बात बता रही हूँ, जिसकी एडवोकेसी करता है हिंदू समाज। हम हिंदू समाज के विरोधी नहीं हैं। हाँ, कुछ लाइनें चंद दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर की थी कि बाबा साहिब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि हिंदू देश के किसी भी कोने में जाएगा तो जाति को साथ लेकर जाएगा, तो कास्ट सिस्टम को फैलाता जाएगा। ये बात मैंने नहीं, बात बाबा साहिब ने कही थी। बहुत विजनरी बात कही थी। क्योंकि इस तरीके की सोच कहीं पे भी जाएगी तो वो प्रमोट करेगी जाति को, वो प्रमोट करेगी कि मैं ऊंची जाति से हूं, आप छोटी जाति से हो, मेरे और आपके बीच में संबंध नहीं हो सकता, मेरे और आपके बीच में रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता। तो उस सोच को काटते हुए, उस पितृसत्ता की बातों को काटते हुए, नारी को जो एक दूसरे तरीके का इंसान समझा जाता, तो उन सारी सोच को काटते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, आपको आपके अधिकार दिलाए, चाहे वो वोट के थे, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी के थे। मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को जलाना सिर्फ ये नहीं था कि एक डॉक्यूमेंट जलाया। मनुस्मृति को जलाना का मतलब ये था कि औरत को जो औरत के अधिकार हैं, औरत चाहे तो वो अब अपने जो हिंदू धर्म के हिसाब से औरत को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहिब ने औरत को खुद से तलाक लेने का अधिकार दिलाया। बाबा साहिब ने औरत को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार दिलाया कि औरत जितना पुत्र के पास प्रॉपर्टी है, जितना एक आपके बेटे का अगर अधिकार है प्रॉपर्टी में पिता की, तो आपकी बेटी का भी उतना ही अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, जो कि हिंदू धर्म में ये सारी चीजें नहीं थी। हिंदू धर्म में आप गोद नहीं ले सकती थी एक कंवारी औरत, और अब बाबा साहिब ने वो अधिकार आप सबको दिलवाए कि अगर आप चाहती हैं तो आप गोद भी ले सकते हैं बच्चा। आप अपनी मर्जी से, अगर आप खुश नहीं हैं एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, एक शादी में, तो आप उस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़ सकती हैं। आप अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो ये सारे अधिकार बाबा साहिब ने आपको दिलाए। आपका जितना आपका बेटे का आपका अधिकार है, आपके भाई का, वो उतना अधिकार आपके पिता की प्रॉपर्टी में आपका भी है। तो क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबा साहिब ने इतने अधिकार दलित आदिवासी महिलाओं की एडवोकेसी तो करी, इतना उनको थैंकफुल नहीं होना चाहिए जितना इस देश की सभी महिलाओं को, खासकर उच्च जाति की महिलाओं को होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कर्मकांड से दूर हटकर ज़रा चंद लाइनें संविधान की पढ़ लें, क्योंकि आर्टिकल 14 और 16 आपके अधिकारों की बात करता है, आप जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मकांड से ऊपर उठकर अगर आप महिलाएं चंद लाइनें संविधान की पढ़ लें, आपका कल्याण वहीं पे हो जाएगा। मुझे आई थिंक ज़्यादा बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त कम पड़ जाएगा और शब्द भी शायद नहीं रहेंगे प्रशंसा करते हुए इस विजनरी लीडर की, जिन्होंने ये विजन दिया, और ये जो मुंह में आवाज़ है, ये आवाज़ उनकी बदौलत है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि हम सब महिलाओं को, लड़कियों को एंड एस्पायरिंग जो हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी वो नारीवाद का चेहरा हमारे देश में नहीं बन पाए। तो आई थिंक जिनके इतने बड़े एहसान हैं, क्योंकि ऐसा नेता जिसने महिलाओं के लिए इतना सब किया जो कि किसी नेता ने नहीं किया होगा, तो आई थिंक वी ऑल मस्ट थैंक हिम ऑन दिस वुमेन डे एंड एवरी डे, द काइंड ऑफ वॉइस ही हैज़ गिवन टू ऑल द वुमेन्स इन दिस कंट्री, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा किसी ने भी किया होगा। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, एंड आई विश कि इस तरीके से ही हर समाज तरक्की करे, हर महिला तरक्की करे, आगे बढ़ती जाए, क्योंकि अगर महिला तरक्की करेगी तो पूरा समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा।